अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ राबिया नाज और आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद। जिस दिन बीफ पुलाव बनाया था ये उसे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नाश्ते में हम लोग वही लेफ़्ट ओवर अपना बीफ पुलाव ही खा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हुए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता। रात को हम लोगों ने जाना था एक अकीका सेरेमनी में, तो ये वाला खाना जो है ना फिर बचा रह जाना था और फ्रिज में नेक्स्ट डे तक बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहना था। तो सोचा इसको ख़त्म कर लिया जाए। और साथ साथ मैं बना रही थी चाय। फ़्रेश दूध की चाय पीने का अपना ही मज़ा आता है। नाश्ते में मैं हमेशा फ़्रेश दूध की ही चाय बनाती हूँ। जब फ़्रेश आता है, बॉयल होता है, तभी चाय बनती है तो उसका मज़ा आता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा पाउडर्ड मिल्क की चाय पीना पसंद करती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाले फ़्रेश मिल्क की पीना शुरू किया है तो मुझे यही वाली अच्छी लगती है अब। थोड़े पानी में कहवा बना लेती हूँ और उसके बाद फिर ज़्यादा सारा मिल्क ऐड करती हूँ तो बहुत अच्छी चाय बनती है। अब ये थोड़ी-सी और पकेगी तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। चाय डालकर ले आई थी मैं टेबल पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना आजकल चाय के बगैर नाश्ता स्टार्ट नहीं करते, इसलिए फिर मैं अपना खाना छोड़ के पहले चाय डाल के लेकर आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने बाकी का नाश्ता ख़त्म कर लिया था और हमें एक बहुत ही अहम जो है ना काम करना था, वो ये कि बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे बेड के नीचे और वो भी 5 बच्चे। तो ये मुहिम अभी स्टार्ट कर दी थी इनको बाहर निकालने की। हरम यहाँ पर आ चुकी हुई है, तो हरम ने क्या किया, पॉली बैग उठा के बिल्ली के बच्चों के ऊपर रख दिया। वो समझ रही थी कि मामा इनको सर्दी लग रही है। हरम ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी इनको बाहर निकालते हुए। वो कह रही थी मामा इनको बाहर ठंड लगेगी या ये बाहर गुम हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, उनकी मामा उनको ले जाएंगी। कमरे के अंदर रखना इनको मुनासिब नहीं है और जर्म्स भी होते हैं और साथ में ज़ाहिर है कि वो गंद भी डालते हैं। शाम होने वाली है और हम लोग निकल पड़े हैं घर से अकीका सेरेमनी में जाने के लिए। लाहौर में सूरज आजकल ऐसे ही निकलता है, बहुत लाइट लाइट सा, हल्की हल्की सी धूप होती है। धूप में तपिश ज़रूर होती है लेकिन धूप बहुत लाइट लाइट सी हो गई है। गर्मी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी किचन में काम करते वक्त ना ख़वातीन को पता चल जाता है कि गर्मी है थोड़ी सी। बस थोड़ी ही देर लगी थी हमें और हम लोग पहुंच गए हैं। लेडीज़ का ऊपर सेपरेट अरेंजमेंट है। ऊपर के लाउंज में ये टेबल्स और चेयर्स लगवा दी हैं और यहाँ पर ना लेडीज़ आराम से बैठेंगी और जेंट्स जो है वो सब नीचे होंगे। मेरी 2 कज़न्स की शादी की डेट फिक्स हुई है ना, तो उस खुशी में हम लोगों ने ढोलक भी बजानी थी और बहुत हल्ला गुल्ला किया था। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। दिसंबर के स्टार्ट में शादियाँ आएंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। इसके बाद खाना सर्व होने लग गया था और मैंने ना क्लिप्स बनाए नहीं थे बिल्कुल भी। ये सब क्लिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मुझे किसी न किसी कज़न ने ही भेजे हुए हैं। तो कंप्लीट मेन्यू मैं आपको एक साथ टेबल पर नहीं दिखा पा रही, तो जो जो चीज़ें मुझे नज़र आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। मेन्यू बहुत ही कमाल का बना हुआ था। इसमें था मटन का कौरमा, रोकनी नान थे, रायता था, सलाद थी और जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी वो था काबली पुलाव। मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काबली पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पेशावर से मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास ऑथेंटिक रेसिपी है, मैंने उनसे मांगी हुई है। तो जिस दिन वो मुझे सेंड करेंगी तो उसके बाद फिर मैं भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। देखने में तो ऐसा कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं लगती रेसिपी, बना ही लूँगी इंशाल्लाह। खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। माशाल्लाह तबारकल्ला, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनके रिज़्क में बेपनाह इज़ाफ़ा करे, आमीन। और ये हैं मेरे दोनों ही लाडले भतीजे। खाना खाकर भूल ही गया कि और क्या था, तो अब वीडियो सामने आई है तो याद आया कि गुड़ वाले चावल भी थे, वो भी बहुत टेस्टी थे और चिकन ड्रम स्टिक्स भी थी। ये स्टीम थी शायद या रोस्ट था या क्या था, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट डे की क्लिप पर। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे तो सुबह में मैंने उनको दे दिए थे ड्राई फ्रूट्स और साथ में दूध का एक-एक गिलास देकर स्कूल भेजा था और मैंने कहा था आप एग्ज़ाम्स के बाद आएँगे, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है एग्ज़ाम्स में। तो मैंने कहा आप वापस आएँ फिर मैं आपको ब्रेकफ़ास्ट बना कर देती हूँ। बस स्लाइस और ऑमलेट इसी चीज़ का नाश्ता किया था उन्होंने। हरम स्लाइस की एजेस नहीं खाती तो रिमूव करने के बाद मैंने टोस्ट करके इसको दिया था। बस मैं नाश्ता बनाकर और काउंटर टॉप पर रखती जाती हूँ और जिस जिसका नाश्ता होता है वो उठाता है अपना अपना नाश्ता और टेबल पर चला जाता है। 1-2 दिन से थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक दिन मेरे घर पर दावत थी, फिर नेक्स्ट डे हमें कहीं पर जाना था, तो थकन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं बच्चों से कहती हूँ मेरे ज़्यादा राउंड मत लगवाया करो आप लोग। यहाँ पर मैंने अपने लिए फिर ऑमलेट बना लिया है। वैसे मैं एग डालकर ना उसे स्प्रेड नहीं करती, तो उससे काफ़ी फ्लफ़ी सा एग बनता है। स्लो फ्लेम पे बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ थकन की वजह से और कुछ भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैंने ना जल्दी-जल्दी से इसको फैला लिया और बना लिया है। वरना इसको तवे पर स्प्रेड ना करें और इसको लो फ्लेम पर पकने दें तो काफ़ी फ्लफ़ी सा एग बनता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन जाता है। और ब्रेड स्लाइस ले लिया मैंने, इन्हें मैं टोस्ट करूँगी दोनों साइड से और मुझे ये थोड़े से ना क्रिस्पी अच्छे लगते हैं और मैं इन्हें कुछ ज़्यादा ही हार्ड किस्म का क्रिस्पी कर देती हूँ, फिर मुझे इसका खाने का मज़ा आता है। और बस चाय बन गई है तो समझे नाश्ता कंप्लीट हो गया है। एग फ्लफ़ी नहीं बना तो मैं दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी लुक दे दे।
नाश्ता बन गया था और मैंने आराम से बैठ के नाश्ता कर भी लिया था। और नाश्ता बनाने से पहले ना मैंने दाल को सोख करके रखा था, मूंग और मसूर की दाल। बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है ये, और इसे सूप वाली दाल भी कहते हैं हम। बच्चों को चूँकि दालों के नाम याद नहीं होते तो वो कहते हैं मामा सूप वाली दाल बनाएं। मेरे घर के पास से जो स्टोर से मिलती है दाल वो कुछ अच्छी नहीं होती। मैंने जब भी कभी बनाई है उसमें एक ना मखसूस सी स्मेल होती है। तो मैंने अब ये पुराने वाले स्टोर से मंगवाई है जहाँ से हम लोग पहले ग्रोसरी किया करते थे, वहाँ की चीज़ें अच्छी होती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये अच्छी बन गई थी। इसे वैसे सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, इसे बस डायरेक्ट वॉश करके पकने रख दो तो ये आराम से पक जाती है। लेकिन मेरे पास टाइम था और मैंने नाश्ता करने के बाद इसको बनाना था, तो मैंने कहा चलिए सोक कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगी। और थकन की वजह से मैं ज़्यादा देर किचन में स्पेंड करना नहीं चाह रही थी, तो मैंने इसको प्रेशर में बनाया है। सिंपली प्याज को सुर्ख किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, दाल डाल दिया है और वही रूटीन के अपने जो मसाले हैं वो डाले हैं। गरम मसाला इसमें मैंने पहले से ही ऐड कर दिया है, बाद में भी ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, लेकिन मुझे दाल के अंदर पहले से गरम मसाला डालने से ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। और वही नमक मिर्च है और हल्दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में खड़े गरम मसाले वगैरह। और इसके बाद मैंने इसको थोड़े से पानी के अंदर ही ना 3 मिनट प्रेशर लगाया था। सिर्फ 3 ही मिनट में ना ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, और यम्मी तो ये सबको ही पता है कि कितनी ज़्यादा होती है। और 2-3 दिन से चावल खा रहे थे तो मैंने सोचा कि आज मैंने चावल की ज़रूरत नहीं बनाने, इसलिए मैंने बच्चों को कहा है कि आज सब रोटी खाएँगे। 2 दिन से ऑलरेडी हम चावल ही खा रहे थे। बच्चे ना अनार और कोई भी फ्रूट्स देख के खाना खाना बंद कर देते हैं, तो मैंने इनसे कहा है कि अनार आप बाद में खाएँगे, पहले सब खाना खाएँ। तो यहाँ पर मैं हरम को खाना खिला रही थी और अपने लिए देखिए मैंने कप में डाली हुई है सूप की तरह। मैं इस दाल को ना हमेशा सूप की तरह ही पीती हूँ, चम्मच के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे अभी भूख नहीं थी तो मैंने सिर्फ सूप की तरह इसको पी लिया है, और बच्चों को मैंने खाना खिलाकर फ़ारिग कर दिया था। तो ये तो था मेरा फ्राइडे और सैटरडे का व्लॉग। और संडे एज़ यूजुअल गेस्ट के साथ गुजरा था। काफ़ी बिजी डे था और कुछ काम भी थे घर में करने वाले, वो किए थे, और गेस्ट अटेंड किए थे। बिजी थी काफ़ी रूटीन, और कोई भी व्लॉग संडे को शूट नहीं किया था। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फ़लस्तीन को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त वहाँ पर 8,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और एक-एक दिन के बच्चे भी वहाँ पर शहीद हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। और कोई भी दवाइयाँ और ख़ुराक और पानी, इवन कि बिजली और पानी भी उनके ऊपर बंद की हुई है। तो हम अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसराइल को नेस्तो नाबूद करे और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ फ़तह नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस मैंने अभी न्यूज़ सुन ली थी तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बोझल हुआ हुआ है। तो इस बोझल दिल के साथ ही इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।